वेलकम टू MSA मास्टर क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोटपैड के बारे में। आज की इस वीडियो में ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल देखेंगे और गोइंग फॉरवर्ड ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स पे ही फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड किसे कहते हैं? तो बताया क्या जा रहा है कि नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। नोटपैड क्या है? एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है दैट इज इंक्लूडेड विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंक्लूडेड रहता है। अलग से आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज ऑफ्टन यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग प्लेन टेक्स्ट फाइल। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्लेन टेक्स्ट फाइल्स को बनाने के लिए, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt। ठीक है। बताया जा रहा है कि नोटपैड प्रोवाइड बेसिक फंक्शनलिटी फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। ये क्या करता है कि सिर्फ बेसिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं विथ फीचर सच एज फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें फाइंड और रिप्लेस के भी फीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। एंड बताया जा रहा है वर्ड रैप एंड फॉन्ट कस्टमाइजेशन। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि वर्ड रैप, फॉन्ट कस्टमाइजेशन, फाइंड एंड रिप्लेस जैसे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इट इज लाइट वेट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन मेकिंग इट सुटेबल फॉर क्विक नोट टेकिंग। ये क्या है? एक तरीके का लाइट वेट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है जो कि इसको क्या करता है कि नोट टेकिंग के लिए सुटेबल बनाता है। राइटिंग सिंपल स्क्रिप्ट, कुछ सिंपल सा कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और एडिटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसका इस्तेमाल करके आप कोई सा भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स को भी एडिट कर सकते हैं। While it lack advanced feature found in more robust text editors और word processors। देखिए इसमें क्या है कि जो बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स होते हैं ना, जो कि आप किसी भी वर्ड प्रोसेसर्स में पा सकते हैं, मिलता है आपको, वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। जैसे फ़ॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना या कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग करना, वो सारी चीज़ें नोटपैड में नहीं किया जा सकता है। नोटपैड्स सिंप्लिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी मेक इट पॉपुलर चॉइस फॉर मेनी यूजर्स। क्या बताया जा रहा है कि नोटपैड की जो सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी है, यही इसको पॉपुलर बनाती है बहुत सारे यूजर्स में। और एक और चीज़ कि नोटपैड का इस्तेमाल करके हम लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में चेंजेस कर सकते हैं। आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी कुछ अगर फाइल आपको लिखना है, स्क्रिप्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। बैच फाइल्स से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ वर्क करना है, तो वो सारा कुछ आप नोटपैड में कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है कि नोटपैड को स्टार्ट कर कैसे करते हैं? तो देखिए बेसिकली नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए 3 तरीका है, 3 मेथड्स हैं। तो एक-एक करके तीनों को हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं, ये स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली नोटपैड लिखिएगा और नोटपैड पे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है? दूसरा तरीका क्या है कि आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, है ना? स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे विंडोज़ एक्सेसरीज़ दिख रहा है आपको? इस विंडोज़ एक्सेसरीज़ पे क्लिक करना होता है और नोटपैड पे क्लिक कर देना होता है, तब भी ओपन हो जाएगा। या रन कमांड से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि तो स्टार्ट के साथ आर बटन प्रेस कीजिएगा। इसको कहते हैं रन कमांड। यहाँ पे नोटपैड लिखने के बाद ओके या एंटर बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा नोटपैड का विंडो ओपन हो गया। ठीक है? नोटपैड का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जहाँ यहाँ फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प लिख रहा है, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, है ना? ये छोटा सा जो आइकन दिख रहा है नोटपैड का, इसको कंट्रोल बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन आपको हाईलाइट होता है। ये जहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड करके लिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। अगर आपने फाइल को अपने सेव करा है, तो आपके फाइल का नाम यहाँ पे लिख के आता है प्लस एप्लीकेशन का नाम होता है। ये इसे हम कहते हैं मिनिमाइज बटन,
मिनिमाइज का काम होता है किसी भी एक्टिव एप्लीकेशन या विंडो को टास्क बार पे मिनिमाइज करना है। ये जो पूरा बार है इसको हम कहते हैं टास्क बार। तो वहां पे मिनिमाइज करने के लिए मिनिमाइज का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल होता है मैक्सिमाइज करने के लिए। इसी को मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन कहते हैं। अभी ये जो विंडो है वो फुल स्क्रीन नहीं है, तो फुल स्क्रीन करना है तो मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे। मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, ये पूरा जो एप्लीकेशन है फुल स्क्रीन में आ गया। अब इसको वापस से पहले वाले साइज में ले जाना है तो रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, मतलब सेम ही बटन जो है रीस्टोर का काम करेगा। एंड देन जो एक्स बटन है इस पे क्लिक करने से ये जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाती है, कोई भी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, है ना? ये मैंने लिख दिया। तो लिखने के बाद देखिए पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको सेव करता है, स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पे रिट्रीव कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना कुछ तो एक डॉक्यूमेंट लिखना था, मैंने वो लिख दिया और लिखने के बाद इसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ कहीं पे। तो फिर फाइल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, एक एक करके फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू हेल्प, इन सब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट तो अपने पास क्या है, फाइल मेन्यू। क्योंकि ये मेन्यू बार पे है, ये सारे मेन्यूज हैं, इसके लिए हम लोग इसके नाम के साथ मेन्यू वर्ड यूज करेंगे। तो फाइल मेन्यू में सबसे फर्स्ट है न्यू, न्यू विंडो। न्यू का इस्तेमाल क्या होता है कि अगर आपको कोई नया फाइल चाहिए तो उसके लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे, नया पेज आ जाएगा। न्यू विंडो यानी कि एक एप्लीकेशन ही नया ओपन कर लेना है। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एक नया पूरा नोटपैड का एप्लीकेशन ओपन हो गया। तो न्यू विंडो ओपन करने के लिए यहाँ पे हम लोग न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, लेकिन सेम एप्लीकेशन पे, मतलब नया विंडो नहीं ओपन करना है, सेम फाइल पे अगर नया पेज चाहिए तो उसके लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद है ओपन। ओपन का इस्तेमाल क्या होता है कि किसी भी सेव किए गए फाइल को वापस से खोलने के लिए, उसको देखने के लिए ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ओ। और सेव क्या है, सेव मतलब सुरक्षित रखना। तो अगर आप अपने फाइल को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस। और सेव एज का इस्तेमाल करते हैं जो भी एक्टिव फाइल आपके एप्लीकेशन में ओपन है उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए, उसको किसी नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। पेज सेटअप का इस्तेमाल करते हैं पेज में सेटिंग्स के लिए, और प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं अपने एक्टिव डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, और एग्जिट बेसिकली एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो थ्योरीज है ये आपको क्लियर होंगे। अब एक एक करके हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो पहले मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इस फाइल का नाम, लेट्स से फॉर एग्जांपल नोटपैड क्लास 1। आप किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते हो। तो देखिए जब भी आप इसको सेव कर रहे होते हो ना, मैंने क्या बताया कि इसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्सटी होता है। कंप्यूटर जो एप्लीकेशंस हैं वो किस तरीके के एप्लीकेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करता है उनके एक्सटेंशन से। यानी कि अगर डॉट जेपीजी रहता तो वो इमेज फाइल हो जाता, डॉट एमपी4 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वीडियो फाइल हो जाएगा, डॉट एमपी3 क्या होता है, ऑडियो फाइल्स होते हैं। तो ये जो डॉट टीएक्सटी ये जो भी एक्सटेंशंस हैं ये हेल्प करते हैं कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर जो भी फाइल है वो किस टाइप का है, वो टाइप आइडेंटिफाई करता है। तो अभी फिलहाल इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने सेव किया, अब देखो यहाँ पे लिख के आ गया नोटपैड क्लास 1। मैंने क्या बताया था, ये जो टाइटल बार होता है आपके जो फाइल है उसके टाइटल को शो करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था न्यू। तो न्यू मैंने क्या बोला था कि कोई एप्लीकेशन कुछ भी नहीं होगा, बस जो एक्टिव जो भी पेज है, एक्टिव जो भी फाइल है उसको हटा के एक नए पेज को ला देगा। तो कंट्रोल एन या न्यू पे क्लिक करते हैं, देखिए वो मेरा हट गया और अनटाइटल आ गया। तो न्यू का इस्तेमाल करते हैं नए पेज को इंसर्ट कराने के लिए, नए पेज को लाने के लिए। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं कि ऑल टुगेदर एक नया विंडो ओपन करने के लिए।
मतलब जो करंट विंडो है जिस पे आप काम कर रहे हो वो एज इट इज रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, बट एक नया सेपरेट विंडो के लिए न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, एक नया सेपरेट विंडो ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है ओपन। ओपन का इस्तेमाल क्या होता है? रिट्रीव करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल के कंटेंट को देखने के लिए। तो या तो आप शॉर्टकट कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस कर सकते हैं या सिंपली ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे और हमने अपना एक फाइल सेव किया था नोटपैड क्लास 1 के नाम से, है ना? तो नोटपैड क्लास 1 पे क्लिक करेंगे एंड देन ओपन पे क्लिक कर देते हैं। जब भी आप ओपन करोगे देखो ये हमने अपना डेटा लिख के रखा था। सो जो हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा डेटा है वो हमारे सामने आ गया है। नेक्स्ट है सेव। सेव तो हमने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले। तो सेव का इस्तेमाल करते हैं जो भी एक्टिव एप्लीकेशन, जो भी एक्टिव फाइल में अपना कंटेंट है उसको सेव या स्टोर करने के लिए सेव का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने प्रैक्टिकली देख लिया है। नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज का यूज मैंने क्या बताया कि सेव एज का इस्तेमाल होता है एक्टिव फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए या उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए। तो सेव एज़ पे जब मैंने क्लिक करा, देखो सेव वाला ही विंडो ओपन हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ क्लास 2 और सेव कर दिया मैंने। तो देखो, चूंकि हमने एक्टिव फाइल को ही एक दूसरे नाम से सेव किया है, तो कंटेंट सेम ही रहेगा। तो कंटेंट क्या था अपने पास? नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, ये दिख रहा है ना? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नया विंडो ओपन करता हूँ, इस नए विंडो को यहाँ पे कर देते हैं। इस नए विंडो में अभी ये अपना फाइल क्या है? नोटपैड क्लास 1। और इस नए विंडो में मैंने इसको ओपन करा नोटपैड क्लास 1 को। तो क्लास 2 और क्लास 1 का कंटेंट सेम है, क्योंकि जस्ट हमने फाइल का नाम चेंज किया है, यानी कि एक तरीके से डुप्लीकेट बनाया है। ओके, नेक्स्ट है सेव एज हो गया पेज सेटअप। ठीक है, तो पेज सेटअप का इस्तेमाल क्या करते हैं? पेज की सेटिंग्स के लिए। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल जो मैंने कंटेंट लिखा है, अगर फिजिकली मुझे इसको प्रिंट करना होगा, तो जिस भी पेज पे मुझे प्रिंट करना है उस पेज के लिए कुछ एक साइज होगा, पेपर का साइज होगा। तो आप यहाँ से पेपर का साइज डिफाइन कर सकते हो। पेपर A3 है, A4 है, A5 है, एग्जीक्यूटिव पेपर है, लीगल है, लेजर है, लेटर है, क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करा सकते हो। बेसिकली जो भी हमारे जेरोक्स के जो पेपर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट A4 होते हैं। तो आइदर A4 और लेटर आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा कि पेज का जो लेआउट होगा वो कैसे होगा। एक तो होता है वर्टिकली, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना? इस वर्टिकल लेआउट को हम लोग कहते हैं पोर्ट्रेट। और दूसरा होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल हो जाएगा। अभी देखो ये हॉरिजेंटली हो गया, पेपर जो है वो हॉरिजेंटल हो गया। अब दोनों में डिफरेंस समझो। ये पोर्ट्रेट वर्टिकल हो गया सीधा, और ये लैंडस्केप हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्जिन्स के बारे में बताया जा रहा है। अभी ये जो मार्जिन्स है, तो मिलीमीटर्स में ब्रैकेट में लिखा है ना मिलीमीटर्स, तो कहाँ से कितने मिलीमीटर का मार्जिन यहाँ पे छोड़ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अपना लेफ्ट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड में 20 मिलीमीटर्स है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, आप देखो यहाँ पे डिफरेंसेस दिखे, मार्जिन पूरी तरह से चला गया। तो अगर आपको 15 मिलीमीटर का चाहिए या लेट्स से फॉर एग्जांपल 40 मिलीमीटर का चाहिए, मतलब कितना मार्जिन आप छोड़ना चाहते हो, दैट कंप्लीटली अपॉन यू। आप जितना मार्जिन यहाँ पे छोड़ना चाहते हो आप वो कर सकते हो। एंड देन अनदर थिंग इज हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है? डॉक्यूमेंट के टॉप में हर एक पेज में रिपीट करना है कुछ टेक्स्ट, जैसे MSA मास्टर क्लास नोट्स मैंने लिख दिया, है ना? और फुटर में लिख दिया, या ऐसा करते ना, हर एक फुटर में क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं MSA मास्टर क्लास, और हर पेज के टॉप में मैंने लिख दिया नोटपैड। ठीक है, तो अगर वैसा कुछ हम लोग करते हैं तो क्या होगा? हर एक पेज में इसके ऊपर टॉप पे हर एक पेज में नोटपैड लिख के आएगा।
और जो फुटर होता है ना सबसे नीचे बॉटम ऑफ द पेज, वहां पे MSA मास्टर क्लास लिख करके आ जाएगा। तो बेसिकली पेज का सेटअप नोटपैड में बहुत ही सिंपल सा सेटअप होता है। आप पेज के साइज को आप डिफाइन कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना है वो कर सकते हैं। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कितना मार्जिन आपको छोड़ना है या बढ़ाना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। हर पेज में हेडिंग में हेडर में क्या आना चाहिए वो आप डिफाइन डिफाइन कर सकते हो और फुटर में क्या आना चाहिए वो डिफाइन कर सकते हो एंड देन आप ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट। तो प्रिंट सिंपल है, प्रिंट पे क्लिक करना है और जो भी आपका प्रिंटर अटैच्ड है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करके आप प्रिंट कर देंगे। ठीक है। चूंकि मैंने पीडीएफ सेलेक्ट करा तो इसके लिए फाइल सेव करने के लिए पूछ रहा है में से मास्टर क्लास। मैं कुछ भी नाम आप लिख सकते हो, जो जस्ट मैंने पीडीएफ इसको कन्वर्ट करा है इसके लिए ये पूछ रहा है। अगर मेरा प्रिंटर अटैच रहता तो प्रिंटिंग होना शुरू हो जाता है ना। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रिंट आउट कैसा निकलेगा आपको दिखे और जो हमने हेडर या फुटर्स इंक्लूड किए वो आया कि नहीं आया वो हमें देखना है। तो सेव पे क्लिक कर देता हूँ, देखो ये इसने सेव कर दिया। ठीक है। तो एक बार ही हम लोग उसको ओपन करके देखते हैं कि हमारा जो फाइल है पीडीएफ में जो यानी कि जो मेरा प्रिंट आउट होना था वो कैसा प्रिंट आउट होके निकलेगा। देखो हमारे फाइल का नाम क्या हमने डाला था, एमएसए मास्टर क्लास करके ना। टॉप में हेडिंग में नोटपैड आ गया जो हमने डाला था वहां पे। ये मेरा कंटेंट था, नोटपैड इज सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। और पेज के नीचे में जाते हैं, देखो MSA मास्टर क्लास आ गया। तो अगर ये मेरा प्रिंट आउट होता तो हर एक पेज में हेडर में हमारा हेडिंग जो हमने दिया था वहां पे पेज सेटअप में और फुटर में जो भी हमने लिखा था वो सारी चीजें लिख के आ जाती हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। फाइल मेन्यू, नेक्स्ट है एग्जिट। एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा जैसा मैंने बताया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हमने आज की वीडियो में सीखा नोटपैड क्या है, किसे कहते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। अ, यहाँ पे आइकन्स के बारे में समझा, कंट्रोल बॉक्स भी इसे कहते हैं। देन टाइटल बार जहाँ पे जो भी हमारा फाइल सेव है उस फाइल का नाम साथ के साथ एप्लीकेशन का नाम लिख के आता है। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन, क्लोज बटन। ठीक है। उसके बाद ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया। देन इसको मेन्यू बार कहते हैं, है ना। ये फाइल मेन्यू है। न्यू न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू के बाद एक दिन फॉर्मेट और व्यू दोनों एक साथ पढ़ेंगे एंड देन थर्ड क्लास में नोटपैड में हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद एमएस पेंट एंड वर्डपैड के बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज शुरू करेंगे जहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। एंड धीरे धीरे अभी हमने बेसिक से शुरू करा है और धीरे धीरे हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी बेसिक से जरूर हमने शुरू किया है, धीरे धीरे एडवांस क्लासेस भी आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्प करेंगे आपके जानने वाले को तो उनके साथ ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को अभी तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।